से आप लोग? ठीक है। देखो आज मैं मात्र 2 पॉइंट पे बात करूंगा और दो जो हमारा पॉइंट है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनो, कान खोल के सुन लो। ये दोबारा से ऑब्जर्वेशन में मिले ना साइड पे। कल मैं पिंटू को, नीरज को और इसको फरीद को ऑफिस में आए थे, सब पर्सनली इन लोगों को बोला, इंजीनियर को भी बोला, इनका भी काम है, सुपरवाइजर का भी काम है और सबसे पहला काम तुम लोगों का है। जो हमारा साफ्ट राइजर है कटआउट, या तो डक्ट का हो या पाइपिंग का हो या फायर का हो, जो भी लड़का उसमें जाएगा काम करने, जो काम करने जाओगे तो वहाँ पे एक जाली लगा है। जब जाली को हटाओगे, साइड में रखोगे, काम करोगे, दोपहर में लंच करने के लिए जैसे निकलोगे, जाली को सेम जगह पे रखना है और वैसे नहीं रख देना है। वहाँ पे कील लगा हुआ है दोनों साइड में, कील में फंसा देना है और अच्छे से वायर से बांध के रखना है। क्योंकि जो मेजर इशू हमारा उठा था कल का, वो यही उठा था हमारे मीटिंग में कि जब 3 बार से ज्यादा ऑब्जर्वेशन मिल गया तो फाइन डेबिट जो भी है ठाकुर जी मारेगी। ठीक है ना भाई? क्योंकि जब मैं जाता हूँ वहाँ पे देखता हूँ वहाँ का काम हुआ रहता है और जाली नहीं रहता है। मैं वीडियो भी बनाया था उसके पहले 8-10 दिन पहले उधर, और 2 लड़कों को भेज के जाली भी लगवाया था ना। तो मेरे पास वीडियो है, यूट्यूब में भी मैं अपलोड किया हूँ, जो देखा होगा उसको मालूम पड़ा होगा। तो सबसे मेजर इशू अपना क्या है? यही है, कटआउट साफ जब भी घुसो, और जो तुम्हारा प्रिकॉशन है लेना है, जैसे कॉलर सिस्टम, ठीक, हैंड ग्लव्स और प्रॉपर जाली होना चाहिए उस एरिया में। बिना कॉलर सिस्टम के कोई भी अंदर एंट्री नहीं करेगा ना घुसेगा। काम करने के बाद तुरंत आपको जाली से कवर करना है। फिर लंच के बाद आ रहे हो, फिर उसको खोलो, काम है तो फिर रखो साइड में, काम खत्म होने के बाद उसको अच्छे से लगा के फिर जाओ। ये आप लोगों को डेली कंटिन्यू, डेली बाय डेली करना है। और एक मोटिवेशनल प्रोग्राम अपने जो हमारे साइड के मैनेजर हैं, सेफ्टी इंचार्ज, उनको बुला के कल या परसों में करवाएंगे। वो भी आप लोगों को कुछ ना कुछ बताएंगे उसके बारे में। जो मेजर हजार्ड्स होते हैं, एक्सीडेंट होता है, आदमी गिर के मरता है राइजर में, वो सबसे ज्यादा उसी से होता है। इसलिए हर जगह उन्होंने क्या किया, जाली लगवा दिया। उसके पहले लगा था किसी कटआउट में? नहीं लगा था ना, बिल्कुल ओपन था और ज्यादा डर लगता था वहां पे जाने में। अभी एक सिविल वाले इधर खोल के रखे हैं, मैं पर्सनली उधर कल में फोटो भी दिखाया था, बोले क्लोज करने के लिए, उसको क्लोज करेंगे। जैसे मैं टीबीटी के लिए आता हूँ ना, मेरा ठीक नजर उसी में पड़ता है और डर भी लगता है कि गलती से पैर में खेत वगैरह लग गया तो सीधे नीचे जाएंगे। तुम लोग एक बार आना उधर से, तो ध्यान देना, ध्यान से देखना उसमें, उसको बोलना थोड़ा बंद करने के लिए। ठीक है ना? समझ में आ गया क्या मैं बोला? दूसरा पॉइंट अपना क्या था? ग्राइंडर मशीन। ग्राइंडर मशीन में, मशीन का मैं आपको ट्रेनिंग दे चुका हूँ। AG7, AG4, AG5, AG9, जो भी तुम्हारा मशीन है उसका RPM क्या होता है, व्हील का RPM क्या होता है, और उसको काम स्टार्ट करने से पहले क्या देखना है, क्या ध्यान देना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, और काम स्टार्ट करने के बाद क्या ध्यान देना है। कल एक लड़का, इधर आ भाई, यहाँ पे आ जाओ, हाथ निकालो बाहर, हाथ निकालिए, पट्टी कहाँ गया इसमें का? देखो इधर, ये कल काम कर रहा था, अभी ये नया लड़का है, हेल्पर है, ठीक है, इसको मालूम नहीं था। मैं आप लोगों को जब ट्रेनिंग दिया था ग्राइंडर का, क्या बोला था? जब भी उसमें व्हील लगाना, एलंकी से लगाना, और जो उसका पावर है उसको पावर बंद कर देना या टॉप प्लग निकाल देना। सबसे पहले मैं बताया था ट्रेनिंग में, सबको मालूम है ना भाई? बोला था टॉप प्लग निकाल के फिर व्हील को लगाना, क्योंकि अगर गलती से टॉप प्लग है उसमें, तुम व्हील लगा रहे हो और वो बटन दब गया ऑटोमेटिक सडनली, तो तुम्हारा हाथ कट सकता है। सेम उसके साथ, इसके साथ यही हुआ कल। उसमें प्लग लगा के भी नहीं छोड़ना है जब भी आप चेंज कर रहे हो व्हील को, तो क्योंकि कोई आएगा गाना वाना गाते मस्ती में गया, तुम सोच रहे हो क्या मैं तो ऑफ कर दिया हूं आगे से, और जाके ऑन कर देगा, उसमें भी तुम्हारा हाथ कटने का चांस है। हाथ का या बॉडी का कोई भी पार्ट अगर मिल गया उसको तो काट देगा व्हील। मालूम है ना उसका RPM कितना होता है? मशीन से ज्यादा व्हील का RPM होता है। ठीक है, अभी जो बोस का तुम AG7 यूज करते हो ग्राइंडर मशीन,
कितना उसका आरपीएम 8500। ठीक है, सबसे ज्यादा जो व्हील का आरपीएम होता मशीन का बोस का 8500 उसका होता है। उसके नीचे जो भी तुम्हारी जो मशीन है, कंपनियां जो बनाती हैं, अगर उससे कम पावर का है, कम उसमें कैपेसिटी लगा है, तो उसका 6000 हो जाएगा। 6000 से 8000 होता है, किसी का 6800 होता है। ठीक है, ऐसे हर कंपनी का अलग अलग आरपीएम होता है। ठीक है ना भाई। तो जो काम करते हो, काम करना दिमाग भी लगाओ, कोई पूछे तो तुमको फटाफट बताओ। तो मेन हमारा जो पर्पस था, जो टॉपिक था, यही तो था। तू बता भाई क्या कर रहा था कल, इनको बताओ। सुनो, कस के बोलो। अपने से चालू हो गया, प्लग नहीं निकाला था, किसी से पूछा नहीं। देखो ये मिस्टेक किया ना भाई, ऐसा आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना। या तो डक्टिंग का आदमी हो, पाइपिंग का हो, या फायर का हो, कोई भी आदमी है, जब भी चेंज करो टॉप प्लग को निकाल दो बाहर, पावर बंद कर दो, फिर अपना चेंज कर लो। और हाथ से नहीं, प्रॉपर एलैंकी से करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ढील रहा, लूज रहा व्हील, तो चलते चलते जब हीट होगा तो टूट जाएगा, या लूज रहेगा तो फंस के टूट सकता है। ठीक है ना। तो अपना 2 ही पॉइंट था, इस 2 पॉइंट पे आप लोगों को कंटिन्यू फोकस करना है। ठीक है, और जो भी काम कर रहे हो अच्छे से सेफ्टी के साथ में काम करना है। अभी जाओ तुम इसको चेंज करवा लेना 10 बजे के बाद। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए आप लोग प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम करो। अपने लाइफ से, अपने जीवन से खिलवाड़ मत करो। ठीक है ना। छोटी सी मिस्टेक आप लोगों के साथ में कुछ भी हो सकता है। खास तौर पे उनके लिए है जो शाफ्ट में काम कर रहे हैं, घुस के कटआउट में घुस के काम कर रहे हैं। ठीक है ना। और ऊपर भी ध्यान देना। देखो कल फोटो मिला था, जो तुम लोग पॉप लगाते हो ना, पॉप सपोर्ट, कोई ऊपर से गिट्टी या बालू या पत्थर या कुछ भी फेंका है, वो टूट गया है। तो उस दौरान अगर तुम राइजर में शाफ्ट में काम कर रहे हो, तो सबसे पहले ऊपर का जो कटआउट है, जहाँ से कुछ गिरने का चांस है, उसको जाली लगा के क्लोज कर दो, बंद कर दो, या उस पर प्लाई रख दो, ताकि अगर कोई किसी को मालूम नहीं है कि इसमें काम चल रहा है, गलती से कुछ फेंक दिया तो तुम्हारे ऊपर ना गिरे, सर पे ना गिरे। ठीक है ना भाई, समझ में आया ना सबको। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।